दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेखबर के इस एपिसोड में। दोस्तों इस एपिसोड के लिए खबर ढूंढते 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 मुझे कोई खबर तो नहीं मिली, लेकिन जहां भी ढूंढा वहां मिला मुझे कॉकरोच। पिछले 5 दिनों से भाई हर जगह कॉकरोच ही कॉकरोच हो रखे हैं। मैं तो सोचता रहा कि भाई ऐसी कोई न्यूज हो जो आप लोगों को बताऊं, लेकिन जहां देखा वहां मिला कॉकरोच। सीजीआई ने एक बयान क्या दिया, देश के बेरोजगारों ने पार्टी बना डाली। बना क्या डाली मतलब दुनिया में तहलका मचा दिया। पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि अब असली कॉकरोच को देख करके डर नहीं लग रहा, बल्कि इज्जत बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है मानो ये भी बेचारा बेरोजगार है। अब कॉकरोच को मारना तो दूर, भाई पालने का मन कर रहा है। कॉकरोच तो खुद सोच रहा होगा कि एकदम से इन अनजान लोगों का मैं भगवान कैसे बन गया। सरकार अब इस विरोध को देख करके सरकारी ऑफिस में काला हिट रखने का आदेश दे सकती है। मोदी जी भी सोच रहे होंगे कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे ऊट पटांग काम सोशल मीडिया में ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। अरे ऊट पटांग मतलब विदेश जाके हंसना नहीं, बल्कि विदेश जाके मेलोनी को मेलोडी दे देना। मेलोडी चर्चा में तो आई, लेकिन चर्चा में आते ही मेलोडी को भी कॉकरोच खा गए। ज्यादा देर टिक नहीं पाई भाई। जैसे झालमुड़ी और बाकी कारनामे कई कई दिनों तक बने रहे थे, वैसा मेलोडी के साथ नहीं हो सका। हालांकि अंधभक्त और देश की मीडिया इस बात से खुश थी कि मेलोडी आउट ऑफ स्टॉक हो गई। मीडिया ने तो टॉफी की हिस्ट्री तक निकाल ली और आयात निर्यात कितना हुआ बता दिया। 2014 की तुलना में अब हम हर साल 100 करोड़ रुपए ज्यादा का निर्यात कर रहे हैं। 100 करोड़, अरे मात्र 100 करोड़। अरे भाई 100 करोड़ के मामले में आपने विश्व स्तर के निर्यात के बारे में बता दिया। अरे 100 करोड़ तो यहां सरकार पानी की टंकी और पुल बनाने में लगा देती है। लेकिन दोस्तों मीडिया और जनता दोनों में आंकड़ों को देखने के 2 तरीके हैं। 100 करोड़ का टूटा हुआ पुल भले ही हो, लेकिन कुछ भी नहीं है। और 100 करोड़ का निर्यात टॉफी का मतलब मोदी की ताकत। देखो देखो मोदी जी की विश्व में ताकत देखो। ऐसा पहले कभी किसी पीएम के कार्यकाल में नहीं हुआ था। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो भाई हर चीज मुमकिन है। देश में मोदी जी लोगों को गंभीर रूप से देश बचाने का बोल के खुद विदेश निकल गए, क्योंकि मोदी जी देश की समस्याओं को देख नहीं पाते, और देख भी लेते तो हंस तो बिल्कुल नहीं पाते। और देशवासी नहीं चाहते कि मोदी जी बिना हंसे दुखी देश में रहे। इसीलिए देशवासियों की खुशी के लिए मोदी जी विदेश चले जाते हैं, और वहां सिर्फ हंसते ही नहीं बल्कि पूरा फन करते हैं, टोपियां बांटते हैं, मस्ती करते हैं। देख करके लगता है कि एक बाल नरेंद्र तो आज भी मोदी जी में है। अब जो इंसान फन मस्ती करने जाता हो, उसको वहां पर सवाल पूछना कहां तक जायज है भाई। ये तो वही बात हुई कि हम ननिहाल में गए मस्ती करने और मामा ने हमसे 13 का पहाड़ा पूछ लिया। दोस्तों मामा को तो हम कुछ नहीं कह सकते थे, लेकिन यहां मोदी जी ने हेले लेंग का मामू बना दिया। और नहीं तो क्या भाई, फ्री प्रेस के नाम पर क्या मोदी जी से पंगा लेंगे ये लोग। मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक खेला और पता चला कि पत्रकार हेले लेंग के इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट बंद हो गए। ये तो सजा मिलनी ही थी। फ्री प्रेस को भी पता लगना चाहिए कि फ्री प्रेस भले ही हो, लेकिन सामने मोदी है तो मुमकिन है। सवाल पूछोगे तो लॉग आउट हो जाओगे। मतलब देखा दोस्तों, दुनिया की सबसे फ्री प्रेस पर भी मोदी जी अपनी छाप छोड़ के आए हैं।
वैसे मोदी जी ने विदेश से आते ही सबसे पहले एक इंसान को डांटा होगा। नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप समझदार हो। मैं 5 दिन विदेश क्या गया, पीछे से तूने ऐसी गंदगी फैलाई कि हर जगह कॉकरोच ही कॉकरोच कर दिए। अब भाई मजाक मजाक में कहिए या सीरियस सीरियस कहिए, लेकिन कॉकरोचों ने मिलकर के बीजेपी और कांग्रेस दोनों को फॉलोअर्स की रेस में पीछे छोड़ दिया है। अब कॉकरोचों ने 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और जिस स्पीड से चल रहे हैं भाई, मुझे नहीं लग रहा कि 10 करोड़ अब दूर हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम पेज का नाम रखा कॉकरोच जनता पार्टी, यानी सीजेपी। भाई और अच्छा नहीं होता अगर ये नाम रखते कॉकरोच जनता ऑफ इंडिया, यानी सीजेआई। यहां सिस्टम के खिलाफ दोस्तों 4 लोग एक साथ बैठ जाएं तो लोग देशद्रोही घोषित करने पे आ जाते हैं। वहां 2 करोड़ लोग एक साथ आ गए तो इतने सारे लोगों को देख करके भला कोई कैसे पीछे रहता। किसी ने कहा कि 70% फॉलोवर विदेशी हैं, विदेश से अकाउंट चलाया जा रहा है। किसी ने कहा 50% पाकिस्तान से हैं। मतलब देश में कुछ भी हो रहा हो, नजरअंदाज करने के लिए और ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान को बीच में ले आओ। अगर पाकिस्तान के लोग फॉलो कर भी रहे हैं तो ये तो खुशी की बात होनी चाहिए कि उनको भाई हमसे उम्मीद है। वहां भी तो युवा होंगे, वो भी तो बेरोजगारी और सिस्टम से लड़ रहे होंगे, और अब विरोध दिखाने के लिए वो पाकिस्तान के किसी नेता या सीजेपी का बयान का इंतजार थोड़ी करेंगे। वैसे भी सीजेपी उनके लिए अच्छा होता क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने भी कॉकरोच आवाम लीग की शुरुआत करके खुद ही दिखा दिया कि वे खुद पाकिस्तानी कॉकरोच हैं। हिंदुस्तानी कॉकरोच से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सीजेपी की तरफ से सफाई दी गई कि फॉलोवर्स ज्यादातर इंडिया से ही हैं। भाई हमें सफाई की जरूरत ही नहीं है, हमें पहले से पता है कि सब इंडिया से ही हैं, और सफाई की जरूरत उनको भी नहीं है जो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पता तो उनको भी है, बस उनको मानना नहीं है कि देश का युवा परेशान है। और सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि सरकार में कोई भी हो मानता नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट पेपर लीक पर कहा कि हम नहीं मानते पेपर लीक हुआ है, हम तब मानेंगे जब सीबीआई कहेगी। कमाल है। इधर कॉकरोच पार्टी ने शिक्षा मंत्री को हटाने की पिटीशन शुरू कर दी, जिस पर लाखों लोग साइन कर चुके हैं। कुल मिलाकर स्थिति अब यह है कि सीजेपी को एक विरोध के तौर पर सरकार को देखना चाहिए और युवाओं के हित में उचित कदम उठाने चाहिए। लेकिन मामला उल्टा है। यहां किसी न किसी तरीके से इस मुहिम को कैसे बंद करें, उस पर जोर दिया जा रहा है। कई प्रकार की पोस्ट करके ध्यान हटाया जा रहा है। वैसे मोदी जी अगर चाहे ना तो तुरंत एक चुटकी में सब खत्म कर सकते हैं। एक कॉल ही तो लगेगा उनको। मार्क कैसा है जुकू? एक लिंक भेज रहा हूं, जरा उस लिंक को देखना। नहीं नहीं, ये वो पत्रकार वाला नहीं है, वो तो तूने कर दिया। वो तो पहले भेजा था, ये नया है, इसको जरा देख और उसका कुछ कर। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों वैसे तो मुझे आप सबका सपोर्ट काफी हौसला देता है, लेकिन जब आप सुपर थैंक्स देते हैं यानी फंड सपोर्ट करते हैं तो मुझे और भी ज्यादा हौसला मिलता है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का ये सब जो कॉस्ट आता है वो सब उससे कवर हो जाता है। इसलिए आज से मैं सुपर थैंक्स यानी दान दाताओं के बारे में बताया करूंगा। वैसे तो पिछले कई वीडियो में मुझे 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए आप लोगों ने सुपर थैंक्स में दिए हैं, लेकिन पिछले वीडियो में मुझे पहली बार $100 का सुपर थैंक्स मिला। भाई इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मतलब डॉलर में पैसा आ रहा है तो अलग ही खुशी है भाई। खैर दोस्तों, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और देश को बचाते रहिए। ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। और हाँ,
मेरे लाइव शोज होने जा रहे हैं इन शहरों में, तो आप अगर यहां हैं तो जरूर आइए टिकट लेकर के, बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। खबर सबको है पर खबर से है सब बेखबर।